हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते होते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं ना। ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो लोग प्राइमिटिव या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। प्राइमिटिव मतलब जो पुराना है, ओके। और आउटडेटेड का मतलब भी क्या होता है कि जो इतना ज्यादा भी रिसेंटली नहीं यूज हुआ है या पुराना वगैरह है तो उसको ही आउटडेटेड बोला जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब हम लोग यूज करते हैं, ऐसी मशीन जब हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, ओके। प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। मतलब पहले जब नई मशीन होती है तो ज्यादा प्रोडक्शन करती है, अभी ये पुरानी हो चुकी है, इसके लिए इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो चुकी है ना। ये लोग क्यों पुरानी मशीन यूज करते हैं या क्यों नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते? बिकॉज इनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी मशीन खरीदना मतलब उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, जो इनके पास होता नहीं है। और अगर सपोज इन लोगों ने किसी के पास से वो मशीन जो है वो रेंटेड किया या फिर हायर कर किया, तो उसके लिए रेंट भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। इनको क्या करना पड़ता है, वो पुरानी जो टेक्नोलॉजी उसको यूज करना पड़ता है ना। दूसरा इनको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है कि इनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं होता है। इनएडिक्वेट मतलब क्या, जितना चाहिए उतना फाइनेंस अवेलेबल होता नहीं है उनके पास। हमेशा स्केर्सिटी होती है। स्केर्सिटी मतलब क्या, कमी होती है फाइनेंस की। ऐसा क्यों? बिकॉज बैंक के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से जब ये लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, तो इनको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशंस वगैरह होते हैं वो लोन सैंक्शन करने से पहले, ओके। और अगर सपोज ये सब फॉर्मेलिटीज होने के बाद में, प्रोसीजर होने के बाद में अगर लोन मिलता भी है तो लोन काफी लेट मिलता है। डिले मतलब क्या, बहुत ही लेट मिलता है। और काफी बार ऐसे होता है कि उनको इनएडिक्वेट अमाउंट मिलता है। इनएडिक्वेट मतलब सपोज आपने अप्लाई किया था 5 लाख रुपए के लोन के लिए और आपको सिर्फ मिला 3 लाख रुपया। सो आपको जितना चाहिए था उतना सफिशिएंट नहीं मिला, आपको इनएडिक्वेट फंड मिला यहाँ पे, ओके। और इनको टाइम पे वगैरह फंड अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑब्वियसली फिर ये लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं जिनको जमींदार हम लोग बोलते हैं, उन लोगों के पास से फिर इनको लोन लेना पड़ता है। और उन वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो बैंक के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन तो अवेलेबल होता है, पर उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत टाइम लगाते हैं वो लोग। और इनको जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो भी काफी इनएडिक्वेट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। जितना क्वांटिटी में चाहिए, जितने क्वालिटी का चाहिए, उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि आपको सपोज कोई रॉ मटेरियल है, वो आपको 100 kg का चाहिए पर उतना अवेलेबल नहीं है, या आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो ये जनरल प्रॉब्लम सब बिजनेसमैन को फेस करना ही पड़ता है। दूसरा चीज, हमारे यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। इसके लिए क्या होता है कि रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है पर उसका सप्लाई बहुत कम है। और जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल उनको मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली मिलता है। ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल उनको नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। वो लोग जो कस्टमर की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपके हाथ से कस्टमर चले जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वाला है प्रॉब्लम ऑफ लेबर। नाउ ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने अकाउंट का काम करने के लिए किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, बट वो अकाउंटेंट जो है वो अनस्किल्ड है, उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर उसने प्रॉपर उतना क्वालिफिकेशन नहीं किया। जैसे कि सपोज आपने किसी ग्रेजुएशन किए हुए बंदे को अगर अकाउंटेंट के जॉब के लिए अपॉइंट किया, जिसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेगा पर वो सैलरी भी ज्यादा लेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, सैलरी के पैसे बचाने के लिए 12th स्टैंडर्ड पढ़े हुए बंदे बंदे को अकाउंट का काम दे देते हैं। उसको बोलते हैं अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स। मतलब कोई भी काम करने के लिए ये लोग प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट नहीं करते हैं या फुल्ली स्किल्ड लोगों को अपॉइंट नहीं करते हैं। तो किस जो भी उनको मिल जाता है उसको अपॉइंट किया जाता है। और वो भी कैसा होता है, डेली वेजेस के ऊपर। डेली वेजेस का मतलब क्या होता है, उनको डेली बेसिस पे ये वेजेस पे किए जाते हैं, उनको फिक्स सैलरी ऐसे होती नहीं है, ओके।
तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग एक तो उनको प्रॉपर वेजेस वगैरह नहीं पे कर रहे हो, या उनको जॉब की सिक्योरिटीज वगैरह नहीं होती है, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब वो लोग इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, बिकॉज वो स्किल्ड नहीं है, उनको उतना वो काम का नॉलेज नहीं है। ओके, प्लस इनका एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। एब्सेंटिज्म मतलब क्या, वो लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट रहना लग जाते हैं। कभी भी देखो क्या होता है ना कि अगर हमको वो काम अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो ऑब्वियसली इंसान क्या करता है, ज्यादा एब्सेंट रहता है और वो जॉब को कमिटमेंट नहीं कर पाता है। कमिटमेंट मतलब क्या होता है कि दिल से वो जॉब को नहीं कर पाता, बिकॉज वो काम उसको आता नहीं है। नाउ यहाँ पे वेजेस काफी कम होते हैं, मतलब उनको जो वेजेस पे किए जाते हैं वो जितना वो एक्सपेक्ट करते उतना नहीं होता, इसकी वजह से वो लोग डिससेटिस्फाई होते हैं और लेबर टर्नओवर बढ़ता है। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, वो एम्प्लॉयज फिर जॉब छोड़ के जाना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे इम्प्रॉपर शिफ्ट होती है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, ऐसे अलग अलग चेंजिंग शिफ्ट में इनको काम करना पड़ता है। जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी जॉब जा भी सकता है, उसकी डर लगा रहता है उनको। और इसकी वजह से कोई भी टैलेंटेड वर्कर जो होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए रेडी होते नहीं है। तो लेबर का यहाँ पे प्रॉब्लम है। आगे लेबर का और प्रॉब्लम देखो कि बहुत सारे लेबर लॉ होते हैं। लेबर लॉ मतलब क्या, लेबर के कानून, जिसके अंदर हर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपने एम्प्लॉयज को पीएफ पे करना पड़ता है, ईएसआईसी वगैरह उनका पेमेंट करना पड़ता है, उनका मस्टर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। ये सब चीजें अगर आप लोग मेंटेन नहीं रखोगे या एम्प्लॉयज को नहीं प्रोवाइड करोगे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट क्या करता है, फाइन और पेनल्टी लगाता है। और अगेन क्या करता है, उसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिसएडवांटेज में आ जाती है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो होती है वो यहाँ पे लेबर्स के रिलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्केटिंग इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते ये लोग, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। जैसे कॉम्पिटिटर्स कौन है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर चाहते हैं, वो पता नहीं होता। प्रेफरेंस मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट में क्या फैशन चल रहा है या किस चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, उसके बारे में इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। कभी भी आपको अच्छे से मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को बना के बेचना, तो उसके लिए आप लोगों को ये सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को होता नहीं है। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है, बिकॉज रॉ मटेरियल कम परचेज करते हैं, मशीन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो ज्यादा मात्रा में ये चीजें नहीं बना पाते हैं। ओके, और ज्यादा मात्रा में ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये लोग कस्टमर की डिमांड को भी फुलफिल कर पाते नहीं है। मतलब कस्टमर डिमांड कर रहा है पर इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से ये लोग कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है। नाउ 1991 में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, बिजनेस करने की आजादी। मतलब पहले बिजनेस के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे 1991 के पहले। एक तो बिजनेस के लोकेशन को लेके, या बिजनेस किस तरीके से करना है वगैरह, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे गवर्नमेंट के, इसके लिए कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था। 1991 के बाद में गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम कर दिए, उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या, बाहर के लोग यहाँ पे बिजनेस करने को नहीं आ सकते, यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते थे। पर अभी ओपन इकोनॉमी हो सकती है। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या, बाहर से बिजनेसमैन यहाँ पे अभी बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं और हमारे बिजनेसमैन बाहर जा रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। इसमें बिजनेस करने की आजादी मिल गई, बाहर के लोग यहाँ पे आके बिजनेस करने लगे, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने लग गई। और ये कंपटीशन सिर्फ लोकल इंडस्ट्रीज की नहीं है, फॉरेन कंट्री से भी कंपटीशन बढ़ने लग गई है। ओके, इसके लिए यहाँ पे बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, अच्छे क्वालिटी की गुड्स कम दाम में बेचना पड़ता है अगर आपको कंपटीशन में टिकना है। अगर आपने खराब क्वालिटी के गुड्स दिए, ज्यादा प्राइस में दिए, तो आप कंपटीशन में टिक पाओगे नहीं, बिकॉज अभी कस्टमर के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है या आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हो, तो दूसरे के पास जा सकता है, वहां पे भी नहीं है तो तीसरे के पास। सो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स कम दाम में देना जरूरी बनता है। अभी कंपटीशन का यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है कि जैसे चाइना है, ये सुनो, चाइना के टॉयज,
या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन्स, केमिकल्स, पेपर्स, ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो कुछ साल पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको बेचा जाता था। क्यों? बिकॉज़ इनकी प्राइस बहुत कम होती थी और थोड़ी-सी बेटर क्वालिटी होती थी, मतलब काम चलाऊ प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वही इंडियन प्रोडक्ट्स अगर देखोगे तो इंडिया के टॉयज़ या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते थे, उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। ओके, सो कंपटीशन देखो कितना बढ़ गया है कि ये लोग हम लोग को कम दाम में चीज़ें बेच पा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सब चीज़ों को ज़्यादा प्राइस में बेच पा रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, जिसके वजह से लोग क्या करने लगे थे, चाइना के गुड्स ज़्यादा परचेस करते थे, इंडियन प्रोडक्ट को कम परचेस करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। मार्केटिंग का आगे और प्रॉब्लम देखो क्या है। होलसेलर और रिटेलर्स को ये लोग अपॉइंट करते थे, पर उनको कम कमीशन पे करते थे। आपको पता है होलसेलर रिटेलर जो है वो आपके गुड्स बेचने में आपको हेल्प करते हैं। ओके, और उनको अगर आप लोग प्रॉपर कमीशन पे नहीं करोगे तो आपके गुड्स को आगे बेचने में हेल्प नहीं करेंगे। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और लास्ट वाली चीज मार्केटिंग में कि ये लोग डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर पाते। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हो सेल्समैन के थ्रू। ओके, नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए आप लोगों को सेल्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा, खुद की गाड़ी होनी चाहिए प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, वेयर हाउस होना चाहिए, बट इनके पास वो सब चीजें होती नहीं है और जिसकी वजह से ये लोग इफेक्टिव मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। सो मार्केटिंग में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सीकनेस। नाउ सबसे पहले सीकनेस क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज या जो यूनिट, यूनिट मतलब बिजनेस, सफिशिएंट सरप्लस नहीं जनरेट कर पाते हैं। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। ओके, मतलब कंटिन्यूअसली इनको क्या होते जाते हैं, लॉसेस होते रहते हैं। और लॉसेस होने की वजह से इन लोगों को दूसरे जगह से अपने पैसे जो होते हैं वो रेज करने पड़ते हैं या पैसे लाने पड़ते हैं, जिसको एक्सटर्नल फंड बोला जाता है। देखो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि जहां पे बिजनेस सरप्लस प्रॉफिट नहीं कमा पाता है कंटिन्यूअसली, और उनको अपने फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों के पास से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, आप लॉस में से सफर कर रहे हो और दूसरों के पास से पैसा अगर आप बार बार ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सिकनेस। तो ऐसे भी कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको लगातार लॉसेस होते रहते हैं और फिर वो लोग यहाँ वहां से पैसा लेके अपना बिजनेस चलाते हैं। सो सिक यूनिट उनको बोलते हैं। और बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो सिकनेस में से सफर कर रहे हैं, मतलब वो लोग सिकनेस के शिकार हो रहे हैं, जिनको लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे वो लोग। अभी ये सिकनेस के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कुछ इंटरनल रीजन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजन होते हैं। नो, इंटरनल रीजंस क्या है या इंटरनल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से कंपनी सीक होते जाती है। एक तो उनके वर्कर्स जो है वो स्किल्ड और ट्रेंड नहीं है। ओके, उनके पास मैनेजरियल और मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये बिजनेस है जो सीक होते जाते हैं, मतलब उनको कंटिन्यूअसली लॉस होते जाते हैं। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है कि ये लोग गुड्स तो बेचते हैं, पर गुड्स का जो पैसा आना चाहिए वो टाइम पे नहीं आता है। इनके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, इनको लोन नहीं मिलता है। ओके, और डिमांड ज़्यादा नहीं है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस जो सिकनेस में से सफर करता है। पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए आजकल मशीन्स का वगैरह यूज किया जाता है और मशीन्स को यूज करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे पावर शॉर्टेज वगैरह होते हैं जिसके अंदर लोड शेडिंग होती है। फिर बाद में बीच बीच में पावर कट्स होते रहते हैं, सप्लाई जो होता है प्रॉपर नहीं होता है, और एक तो बिल के जो चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो होते हैं काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से इनके पास पावर शॉर्टेज या इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर होते रहता है। ओके, और दूसरा क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है वो लोग खुद का पावर स्टेशन सेटअप कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वो लोग खुद की पावर जो होती है वो खुद जनरेट करते हैं। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास उतना पैसा नहीं होता है। ओके, दे कैन नॉट अफोर्ड खुद का पावर स्टेशन बिल्टअप करना। तो ये एक उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि एक तो पावर का शॉर्टेज है, इरेगुलर सप्लाई होता है, और खुद का भी वो लोग पावर स्टेशन सेटअप कर पाते नहीं है। ग्लोबल कंपटीशन बढ़ती जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है, ओपन इकोनॉमी होती जा रही है। फॉरेन के बिजनेसेस इंडिया में आने लगे हैं, और फॉरेन के बिजनेसेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आने की वजह से इंडिया के अंदर ग्लोबल कंपटीशन बढ़ने लग गया है। बहुत सारे जायंट एमएनसी, जायंट का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़े। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन,
मल्टी मतलब अनेक, नेशनल मतलब कंट्री, कॉरपोरेशन मतलब बिजनेस। ऐसे बिजनेस है जो अलग अलग कंट्री में बिजनेस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कोको कोला है, सो कोको कोला के ब्रांचेस अगर आप देखोगे तो दुनिया के सारे कंट्रीज के अंदर आप लोगों को दिखाई देंगे, सारे कंट्री के अंदर वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो ये एमएनसी जो होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और इनके साथ कॉम्पीट करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ये लोग बहुत एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करते हैं, बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह करते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर यहाँ पे ज्यादा जाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास नहीं आते हैं। तो कंपटीशन का जो प्रॉब्लम होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये फेस करना पड़ता है कि ये लोग एमएनसीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेस अवेलेबल होते नहीं हैं, और एमएनसी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस और दूसरे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत दखल अंदाजी लगी रहती है, बहुत सारे रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लेबर के केस में बताया था कि सारे वो लेबर का मस्टर होता है, पीएफ का मस्टर होता है, अटेंडेंस का मस्टर होता है, बहुत सारे पेपर वर्क वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर संभाल के रखने पड़ते हैं, और उनका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होते रहता है। मतलब कभी भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा और वो पूछेगा कि हमको ये रजिस्टर दिखाओ, वो मस्टर दिखाओ, तो उनको वो दिखाना पड़ता है। तो बहुत सारा गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा टाइम, मनी और एफर्ट वेस्ट होता है। बिकॉज ये अगर चीजें नहीं करेंगे, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे या उसको इंस्पेक्शन के लिए डिमांड करेंगे, वो दिखाएंगे नहीं, तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये सब मेंटेन करते रहे बैठना पड़ता है, उसके लिए कोई एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसमें टाइम, मनी, एनर्जी जाएगा। ओके। और दूसरा क्या है कि ये सब चीजें करने के पीछे वो लोग अपना जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी। तो बिजनेसमैन का सारा ध्यान यहाँ पे लगा रहता है, अपने बिजनेस के ऊपर उनका ध्यान कम लगता है। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ना इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज के साथ झगड़ा। ओके। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर पे या बेनिफिट्स नहीं दे पाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को अच्छा सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह दे पाती है। ओके। सो बिकॉज क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रेवेन्यू मतलब इनकम जो होता है या प्रॉफिट जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर बेनिफिट्स वगैरह नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से लेबर प्रॉब्लम होता है। लेबर प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज फाइट करना शुरू कर देते हैं कि हमको कम वेजेस दिया जा रहा है या हमको कम बेनिफिट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। फिर बाद में कभी कभी एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक मतलब आंदोलन करना शुरू करते हैं, जहाँ पे वो लोग कभी कभी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी उसको डैमेज करते हैं, मतलब कोई मशीन वगैरह तोड़ना या कुछ भी तोड़ फोड़ वगैरह करना, वायलेंस वगैरह क्रिएट करते हैं। प्लस स्ट्राइक पे जब एम्प्लॉय जाते हैं तो प्रोडक्शन बंद होता है, तो ये सब चीजें क्या करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफी मात्रा में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डिलेड पेमेंट, ना यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब रॉ मटेरियल परचेस करती है तो उनको सामने कैश देना पड़ता है, तब जाके उनको रॉ मटेरियल मिलता है। बट ये लोग जब गुड्स बना के बेचते हैं तो उनको उधारी में बेचना पड़ता है। उधारी में क्यों बेचना पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यस नो, जो ज्यादा उधार देगा वहां पे कस्टमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये लोग रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, सामने से कैश दे रहे हैं। यहाँ पे वो लोग चीजें बना के बेच रहे हैं पर सामने से पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है। फाइनेंशियल प्रेशर मतलब एक जगह से पैसा जा रहा है रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, और उसके गुड्स बना के बेचे तो सामने से पैसा भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, उनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर आता है। काफी बार ये जब उधारी में गुड्स वगैरह बेचे जाते हैं तो क्रिएटर्स क्या करते हैं, 6 महीने 1 साल वगैरह पैसा ही नहीं देते हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो इनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट वाला है प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्ट। नाउ एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा एक सेकेंड चैप्टर के अंदर। डिमांड पैटर्न, अभी अलग अलग कंट्रीज होती है तो अलग अलग कंट्री के कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। जैसे इंडिया में चाय का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, यूके यूएस में कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इंडिया में स्पाइसी प्रोडक्ट जो होते हैं वो खाए जाते हैं, अमेरिका में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिमांड होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। प्रेफरेंस का मतलब चॉइस। ओके।
करेंसी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, कस्टमर का बिहेवियर अलग रहता है। जैसे इंडियन कस्टमर है तो प्राइस बहुत ज़्यादा देखता है, यूएस का कस्टमर तो क्वालिटी देखता है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक्सपोर्ट करते रहते हो तभी। पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बिज़नेसमैन होता है, उनके पास ये सारा नॉलेज इतना ज़्यादा होता नहीं है। दे लैक दिस नॉलेज, ओके। और दूसरा ये लोग इतने अच्छे क्वालिटी के गुड्स कस्टमर को नहीं दे पाते हैं, और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं देने की वजह से क्या होता है कि ये लोग फॉरेन मार्केट में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। वही अगर हम लोग देखेंगे कि ताइवान, जापान वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके प्रोडक्ट को मतलब फॉरेन एक्सचेंज वगैरह कमाते हैं। बट इंडियन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और उसका रीज़न मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो ये एक्सपोर्ट का भी इनको चैलेंज फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारे अलग-अलग चैलेंजेस या प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस ली हुई है। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.